हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन का मतलब समझते हैं। क्या है दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन? ये चैप्टर का नाम है। फ़ोन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, हिरनी का बच्चा, डॉग का बच्चा। जैसे कि डॉग के बच्चे को हम पपी कहते हैं, वैसे ही हिरनी के बच्चे यानी कि डॉग के बच्चे को हम फ़ोन कहते हैं। दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन यानी कि जोड़ी का हिरन का बच्चा। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई भी छोटी सी चीज़ लग जाती है, कट हो जाता है या बर्न हो जाता है, तो हम डॉक्टर की जाने की बजाय, इंस्टेड मतलब कि उसके बजाय, उसके स्थान पर कुछ और करना, यानी कि डॉक्टर के जल्दी से भाग के जाने की बजाय हम कुछ और करते हैं। वी फाइंड क्विक एंड इफ़ेक्टिव तो हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कुछ बहुत जल्दी से ही, कुछ इफ़ेक्टिव प्रभावशाली जो कर्सेस होते हैं, यानी कि घर पे ही कुछ चीज़ें फाइंड कर लेते हैं जिससे कि उसको ठीक किया जा सके। यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जो कि घर में अवेलेबल होती है उस समय। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या आप इनके लिए ऐसे ही कुछ होम रेमेडीज़ का जान सकते हैं, उनके बारे में क्या आप बता सकते हैं? तो ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। नी के बारे में, कट हो जाता है अगर नी पे तो, बर्न हो जाता है आम पे तो, और स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। अब ये स्टिंग यानी कि एक अगर मधुमक्खी आपको काट लेती है तो क्या करते हैं घर में होम रेमेडीज़, उनके बारे में बताया गया है। क्या आप इनके बारे में कुछ बता सकते हो? अब स्टार्ट होती है स्टोरी। इन दिस स्टोरी, जोडीज़ फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। रेटल स्नेक का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप जिसमें बहुत ज़्यादा जहर होता है, उसे बोलते हैं हम रेटल स्नेक। जोड़ी के जो पिता होते हैं वो रेटल स्नेक द्वारा काट लिए जाते हैं। हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। ही क्विकली किल्स अ डॉग, वो जल्दी से क्या करते हैं, एक डॉग को मारते हैं। एंड यूजेज इट हर्ट्स एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और अब वो क्या करते हैं, उसके हर्ट को और लीवर को यूज़ करते हैं अपने जहर को बाहर निकालने के लिए। ड्रॉ आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना किसी चीज़ को। तो अब यहाँ पे ड्रॉ आउट द पॉइजन लिख रखा है, तो मतलब पॉइजन को बाहर निकालने के लिए। जोडी वंडर्स what will happen to the little phone left without a mother। अब जोड़ी ये सोचता है, उसके दिमाग में चलता है कि अब क्या होगा उस छोटे से फ़ोन का, यानी कि हिरन के बच्चे का, जो कि बिना माँ के रह गया है। अब हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होता है, और इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को इसके कवर करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोडी अलाउडेड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फ़ोन। अब जोडी ने अलाउड कर दिया उसको, दिमाग को, उसके थॉट्स को अलाउड कर दिया कि अब वो उस फ़ोन के बारे में सोच सकते हैं। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, अब वो इस बात को अपने माइंड से दूर नहीं रख पा रहा था कि अब उस फ़ोन के बच्चे का क्या होगा, उस फ़ोन का अब क्या होगा। ही हैड हेल्ड इट, अब उसे वो करना था, यानी कि अब ना उसने वो ठान लिया था। इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, उसके सपनों में, उसकी बाजुओं में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। अब वो क्या करता है, ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। अब वो अपने जो टेबल थी उसके साइड में सरकता है और अपने पापा की जो बेड साइड थी वहाँ पे जाता है। पैनी ले एट रेस्ट, पैनी रेस्ट के लिए लेटा हुआ होता है। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर, उसकी जो आँखें थी वो साफ होती है और ओपन यानी कि खुली हुई होती है। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन जो उसके जो प्यूपिल्स थे, यानी कि आँख की जो पुतली होती है उसे बोलते हैं प्यूपिल्स, वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, अभी भी बहुत ज़्यादा काले थे। उसकी आँखों के प्यूपिल्स के नीचे भी था काले, और बहुत डायलेटेड का मतलब होता है फैले होना, और वो फैले हुए थे। जोडी सैड, जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा, जोडी ने ये कहा। अब जब जोडी ने पूछा था कि आप कैसा फील कर रहे हो पा, यानी कि पापा, तो अब पैनी जवाब देता है, जस्ट फाइन सन, बस ठीक ही हूँ बेटा।
ओल्ड डेथ हैज़ गोन थीविंग एल्सवेयर, जो पुरानी जो डेथ थी यानी कि जो उसकी पुरानी मृत्यु थी वो जा चुकी है, थीविंग एल्सवेयर कहीं और पे जा चुकी है। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप, यानी कि बाल बाल बचते हैं, जैसे किसी चीज़ से बचना, उसी को बोलते हैं क्लोज शेव। यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि अभी मरना बिल्कुल पास से गई है, मृत्यु पास से चली गई, ऐसे ही इसमें बोल रहा है। आई एग्री, मैं इससे सहमत हूँ। पेनी सैड, पेनी ने कहा। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम पे गर्व है लड़के। द वे यू कैप्ट योर हेड, द वे यू कैप्ट योर हेड का मतलब होता है कि जिस तरीके से तुमने अपने आप को संभाला। एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, और वो किया जो जिसकी ज़रूरत थी उस समय पे, इसलिए क्या है पेनी को उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। पा, यस सन, अब जोड़ी बोल रहा है पा यानी कि पापा। तो अब पेनी बोल रहा है हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फ़ोन, पा क्या आपको उस डो यानी कि उस हिरनी के बारे में और उस फ़ोन के बारे में कुछ याद है? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, वो जो बेचारी जो डो थी उसने मुझे बचाया था। दैट्स सर्टेन, ये निश्चित है कि मैं उन्हें नहीं भूल सकता हूँ। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, अब जोड़ी बोल रहा है पापा शायद से जो वो फ़ोन है वो अभी वहाँ से जा चुका होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, वो शायद से अभी बहुत ज़्यादा भूखा, और हंग्री का मतलब भूखा और स्केर्ड का मतलब कि डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा लगता है। अब ये कौन कह रहा है आई सपोज सो? पेनी कह रहा है। पापा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, पापा मैं अब एक बड़ा लड़का बन चुका हूँ और मुझे दूध पीने की कोई भी ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। आगे, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन, मैं क्यों नहीं वहाँ पर जाता हूँ और उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्या पता मुझे वो मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ पर लेकर आता हूँ। एंड रेज इट, रेज का मतलब होता है उसका पालना पोषण करना किसी चीज़ का, तो एंड रेज इट मतलब कि उस फ़ोन की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्यों ना मैं वहाँ पे जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ और उसे रेज करता हूँ, मतलब कि उसका पालन पोषण करता हूँ। पेनी लेक वाइट, पेनी जो था अब चुपचाप लेटा रहा। स्टेरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग मतलब कि जो ऊपर की जो दीवार होती छत होती है सॉरी, उसको वो देखता रहा चुपचाप। बॉय, यू हैव गोट मी हैम्ड इन, हैम्ड इन मतलब क्या होता है? हैम्ड इन का मतलब होता है, देखो ये रहा, कोट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो। अब वो बोलता है कि बेटा, पेनी बोलता है कि बेटा तुमने मेरे को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जिसमें मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो मेरी जान बचाई है। इट वुडंट टेक मच टू रेज इट, अब ये है जो कहते हैं कि इसमें इतना कुछ नहीं लगेगा उसका पालन पोषण करने के लिए। पापा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स, अच्छा अब जो जोड़ी है वो ये कहता है कि पापा इतना कुछ नहीं लगेगा उसका पालन पोषण करने के लिए, मतलब इतने कुछ खाने के लिए उसको नहीं देना पड़ेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स, वो जो है जल्दी से ही स्टार्ट कर देगा लीव्स खाना यानी कि पत्तियों को खाना, और अकोन्स मतलब स्मॉल ब्राउन नट्स को, मूंगफली शायद से उसको कहते हैं, उनको खाना वो स्टार्ट कर देगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम उन बॉयज़ से जो कि तुम्हारी एज के हैं उनसे स्मार्ट हो। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे देन आ रहा है। वी टुक इट्स मदर, हम उसकी माँ को ले आए। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, और ये जो है इट वॉज नॉट टू ब्लेम, अब जो है वो उस पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, अब देखो वो क्या कह रहा है कि हम उसकी माँ को ले आए और हम उसको थोड़ा ना ब्लेम कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, उसने तो मेरे को जो है अपनी जान बचाने के लिए अपना लीवर और हार्ट दिया, तो वो क्या कहेंगे अब श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, और अब ये ना बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल होगा कि वो उसको भूखा ही छोड़ दे उसके बच्चे को, उसने तो उसकी इतनी मदद की और उसके बच्चे को वो भूखा ही छोड़ दे। सन, आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे, मुझे ये कभी नहीं मतलब मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं अगला दिन देख पाऊँगा, क्योंकि जब उसको उस रैटल स्नेक ने काटा तो कोई उम्मीद नहीं होगी कि भाई वो कैसे बचे, फिर वो डो बाद में मिली होगी, फिर जाके उन्होंने क्या किया, उसको
पकड़ा डो को और मार के उसके लीवर से और हार्ट से उस पॉइजन को निकाला। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट? क्यों नहीं मैं जो मिलविल है यानी कि जो घोड़ा है उसके ऊपर बैठ कर जाऊँ उसके पीछे एंड उसको ढूंढूँ अगर मैं ढूंढ सकता हूँ तो। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तुम्हारी माँ से पूछो, मैंने तो कह दिया कि तुम जा सकते हो। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। अब वो दोबारा से उस टेबल के पास जाता है, पीछे जाता है उसके पीछे और बैठ जाता है। हिज मदर वॉज प्योरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। अब उसकी जो मदर थी वो क्या कर रही थी, सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। इसका मतलब होता है कॉफ़ी डालना। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग फोन द He said, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन। मम्मी पापा ने तो ये कह दिया है कि मैं जा सकता हूँ और उस फ़ोन को वापस से यहाँ पे ला सकता हूँ। शी हैड द कॉफ़ी पोट इन मिड एयर। अब जैसे वो कॉफ़ी को सर्व कर रही थी और जैसे ही उसने जोड़ी ने वो बात कही, उसकी माँ का जो कप था, पोट था जो, वो हवा में ही रह गया। मतलब वो शॉक हो गई एकदम से। व्हाट फ़ोन? क्या बच्चा हिरन का? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। जो फ़ोन था वो उस डो से बिलोंग करता था जिसको हमने मार दिया है। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उसका जो लीवर था उसको उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया था और तेरे पापा को बचा लिया था। शी गैस्प्ड। गैस्प्ड का मतलब होता है हाफना यानी कि जैसे अब वो जैसे शौक में थी और थोड़ी सी दुखी भी थी कि भाई वो कहीं चला ना जाए, मेरी बात ना माने, क्योंकि जंगल में जाने से उसको डर लग रहा था। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। वेल फॉर पिटी सेक। ठीक है, कुछ पिटी सेक यानी कि कुछ जैसे दया करने के लिए। पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पापा ने कहा है कि उसको भूखा छोड़ना बहुत ही मतलब बुरी बात होगी, अनग्रेटफुल होगा, उसके लिए वो सही नहीं होगा। डॉक्टर विल्सन सैड। अब एक डॉक्टर हैं विल्सन, उन्होंने कहा दैट्स राइट, ये सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ये इस दुनिया में जो कुछ भी जो चीज़ होती है वो फ्री नहीं होती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। ये लड़का सही है और इस लड़के के पापा भी सही है। मिलविल सैड। मिलविल ने कहा ही कैन राइड बैक विद मी। वो मेरे साथ राइड कर सकता है पीछे बैठ के। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मैं उसे ढूंढने में मदद करूँगा। शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब जो है वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इतनी सारी जो वोट थी वो किसके पास थी, जोड़ी के पास, और जोड़ी के पापा के पास थी। अब वो बेचारी अकेली थी तो उसे भी मानना ही पड़ेगा। वेल ठीक है, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क। ये ठीक है अगर तुम उसे अपना दूध दोगे। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। हमारे पास और कुछ नहीं है उसको खिलाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए। फीड मतलब कि उसका पेट को भरने के लिए। मिलविल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल ने कहा आ जाओ बच्चे कि हम जो है राइडिंग पे अब जाने वाले हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली। अब उसकी जो मम्मी है उसका नाम क्या है, बैक्स्टर। उसने एंशियसली मतलब कि उत्सुकता पूर्वक उसने पूछा यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। अब तुम जो है दूर नहीं जाओगे। जोड़ी ने कहा आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मैं पक्का से जो है डिनर से पहले ही घर पे आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जोड़ी अप बिहाइंड हिम। अब मिलविल ने हॉर्स को मतलब कि दौड़ने के लिए तैयार किया, हिज हॉर्स एंड पुल जोड़ी अप बिहाइंड हिम, और जोड़ी को उसके पीछे ऊपर खींच लिया। ही सैड टू मिलविल। उसने मिलविल से कहा डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। क्या तुम्हें लगता है वो जो फ़ोन है वो अभी भी वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे फाइंड करने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा तो। हाउ यू नो इट्स अ ही। तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि वो ही यानी कि एक पुरुष है, एक नर है। मतलब अब कौन बोल रहा है कि हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि तुम्हें कैसे पता है कि वो एक नरी है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन
जोड़ी बोल रहा है, जो उसके जो स्पोर्ट्स थे वो सारे के सारे लाइन में थे। ऑन अ डो फोन, एक हिरनी के बच्चे पास से द स्पोर्ट्स आर एवरी इच वे। अब उसके पापा ने इसको कहा था कि वो ना एक मेल फ़ोन होता है जिसके जो स्पोर्ट्स होते हैं लाइन में होते हैं बिल्कुल। तो उसके जो सारे स्पोर्ट्स थे वो किस में थे, एक लाइन में थे, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। और जो मतलब मेल होता है उसके तो स्पॉट्स लाइन में होते हैं, और जो फीमेल होते हैं ना उसकी जो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं स्पॉट, यानी कि कोई उधर कोई इधर ऐसे होता है। पर जो मेल होता है ना उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में स्पॉट्स होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1। अभी हमने इसमें क्या क्या देखा देखते हैं। हमने इसमें देखा कि अभी जोड़ी अपने पापा से परमिशन ले लेता है जाने के लिए वहाँ पे। उसकी माँ भी बाद में मान ही जाती है, और वो मिल के साथ जा चुका है उसके ढूंढने के लिए उस फ़ोन को। और अब हम ये देखते हैं आगे सेकंड पार्ट में, हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि क्या वो उसको ढूंढ पाता है नहीं ढूंढ पाता है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।